प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने एलडब्ल्यूएस के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, जिसका यह शायद आखिरी क्लास है, जिसमें हम लोग मिसलेनियस के सवालों को हल कर रहे हैं। मिसलेनियस के लगभग 2 वीडियो को हम लोग सवालों को हल किए। आज ये आखिरी सवाल, आखिरी क्लास है। तो बच्चों, आज चलते हैं आज की क्लास की तरफ। प्रश्न है बच्चों, पहला सवाल, आज का पहला सवाल, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 and their sum is 132. If both the number are greater than 42, then find the difference between the two numbers. मतलब इसमें दिया है बच्चों कि दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मॉड कितना है बच्चों, 11 है, और उनका योग कितना है, 132। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि बच्चों कोई भी संख्या नॉन हो ए बी, यदि उसमें हम एचसीएफ का गुणा कर दें तो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो या एक्स वाई लो चाहे भी, तो एचसीएफ 11 है तो ये कितना हो गया, 11 ये और ये 11 भी। ये ऐसे टाइप मतलब पहले हम पिछली वीडियो में बताए थे क्यों होता है, कैसे होता है। और उनका योग 132 है। उनका दो संख्या है एचसीएफ 11 और उनका योग 132 है। ये दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इनका योग पहले करें, 11a प्लस 11b बराबर 132। 11 कॉमन ले रहे हैं बच्चों, तो a प्लस बी बराबर 132। a प्लस बी बराबर कितना है, 11 कम 11, 2 बचा, 11 9 12। अब इसमें दिया है कि बच्चों वे दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, यदि हम इसका खंड करें 5 और 7 होगा। यदि दो संख्या मतलब ये 12 है, एक संख्या 5 और एक संख्या मतलब ये 7 मानते हैं, 5 और 7। अभी इसमें हम एचसीएफ का भी गुणा करेंगे तब तो रियल संख्या मिलेगा। 5 से 7 और क्या हो सकता है, मान लो 3 और 9 नहीं हो सकता, और हाँ 5 7। अब 5 7 में यदि हमें 11 का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 55 और ये 77। अब देखो दोनों संख्या 42 से बड़ी है, बड़ी है। अब पूछा है कि अंतर बताओ, तो 77 में यदि हम 55 माइनस करेंगे तो आंसर अंतर कितना है, डिफरेंट 22, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प डी। देखो बच्चों, एक बार हम दोबारा समझते हैं इस सवाल को कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 11। ये दिया है एचसीएफ कितना है बच्चों, आपका 11, ठीक, और उनका योग 132 है। तो संख्या अगर ए बी है तो संख्या क्या हो, ए 11 ए, क्योंकि एचसीएफ में गुणा करने से मूल संख्या मिल जाता है, 11 ए 11 बी। उनका योगफल 132, हम दोनों संख्याओं को जोड़ दिए तो 132, तो ए प्लस बी मिल गया, ए प्लस बी 12। तो दोनों संख्याओं के बीच का, और एक दिया ये दोनों संख्या 42 से बड़ी है, तो हम 5 और 7 इसका करें, 5 और 7 हुआ और अभाज्य होना चाहिए क्योंकि अभी हमें एचसीएफ का गुणा, ये दोनों अभाज्य है, ठीक। एचसीएफ का गुणा भी करेंगे 5 और 7। अगर हम इसको 12 को और तोड़े, 11 और 1 में तोड़े, और ये आपका 10 2 में तोड़े, 8 4 में तोड़े, 7 5 में तोड़े,
9 3 में तोड़े, यही होगा ना, पहले 1 2 3 4 5। अच्छा अच्छा, हम तोड़े तो देखो ये तो होगा नहीं, ठीक, और ये भी नहीं होगा क्योंकि भाज नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 7 ही 5 होगा। तो 7 5 यह शेप का हम लोग गुणा किए, 55 और 77। 11 के इसमें गुणा करें, 11 बजे 55, 11 के इसमें गुणा करें 77, ये मिल गया संख्या। अब दोनों का अंतर पूछा था 22, ये हुआ, जो कि विकल्प कौन सा, विकल्प डी। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल, पहला सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है, अगला प्रश्न है बच्चों की, फाइंड द स्क्वायर ऑफ जेड। मतलब जेड का जो स्क्वायर वही पूछा है, याद कीजिए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ जेड, जेड इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज completely divisible by both 24 and 36. When this number is divided by 40, the remainder is z. मतलब इसमें दिया है कि z का वर्ग ज्ञात करें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 और 36 से पूरी तरीके से क्या हो, विभाज्य हो। संख्याओं को 40 से विभाजित करने पर जो उसका शेषफल प्राप्त होगा वही क्या है, z। तो बच्चों देखो इसमें दिया है कि जो जेड 4 अंकों की जो सबसे बड़ी छोटी संख्या है वो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहले बच्चों 24 और 36 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना हम बताए थे, 36 का एलसीएम, 24 और 36 का एलसीएम, जैसे 36 का टेबल पढ़े, 36 दूना 72 और 72 24 से भी कटा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 72। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इससे कट रहा है, ठीक। तो बच्चों 4 अंकों 24 36 करने के लिए यदि हम इसमें 13 का गुणा करें, देखो 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, 91 4 अंक हुआ नहीं। 14 का गुणा करें, 14 दूना 26, 14 सत्ते 98, 98 200, 1006, 14, यही सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है जो क्या है, इन दोनों से कट रहा है। तो पूछा है बच्चों कि यदि इसमें हम 40 से भाग दें, 1006 में 40 से यदि भाग दे, जो शेषफल प्राप्त होगा वही क्या है, जेड। तो जेड जो शेषफल मिलेगा, जो इसका रिमाइंडर आएगा बच्चों, वही आपका जेड है। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछ लो, मतलब पूछा है। तो 40 दूना 80, आपका शेषफल 20, 6 और सॉरी माफ करना 4, यहाँ 4 दूना 8 होगा, ठीक। अब 40 40 पंचे 200, शेषफल कितना मिला, शेषफल आपका 8 मिला, और यही क्या है, जेड। अब जेड स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर बराबर क्या होगा, 64, जो कि विकल्प कौन सही है बच्चों, विकल्प डी क्या है इस सवाल का। देखो मिसलेनियस जो प्रश्न होते हैं उनके शब्दों को समझो, मतलब क्या पूछा है, और जैसे जैसे शुरुआत जो जो पूछा है उसको करते चले जाएंगे, बहुत ही आसानी से सब सवालों को हल कर लेंगे। तो इसमें दिया था कि बच्चों कि जेड का हमें वर्ग ज्ञात करना है, 24 और 36, मतलब कि 24 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 24 36 कर दिए, तो हम कुछ करेंगे नहीं, 24 और 36 का एलसीएम ले लिए, और उसमें हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दे जो 4 मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 24 और 36 से कटेगी। तो हम लोग 14 से गुणा करिए, क्योंकि 13 गुणा करेंगे तो 1000 मतलब 4 अंक से छोटी संख्या नहीं प्राप्त होगी, 13 अंक की मिलेगी, और 15 से गुणा करें तो इससे ज्यादा हो जाएगा। 14 में हम गुणा करके 4 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त कर लिए जो 24 और 36 से कट रही है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें दिया था सब प्रश्न में कि वह छोटी संख्या में यदि हम 40 से भाग दें तो जो शेष फल प्राप्त होगा वही जेड है। तो जेड, तो हमने 40 का भाग देके जेड प्राप्त कर लिए। अब जेड जेड का स्क्वायर, जेड का वैल्यू 8 आया था, 8 स्क्वायर क्या हुआ, 64, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प आपका डी सही है। तो बच्चों ये सवाल भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग
अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखो सवाल बहुत अच्छा है ये। देखो ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 192 एंड 480 इज 60 more than 100 times of x. What is the value of x? मतलब जो 100 लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम 192 और 480 का जो लघुत्तम समापवर्त है वो कितना है यक्स, और यक्स के 100 गुने से 60 अधिक है। मतलब दिया है कि 192 और 480 का लघुत्तम समापवर्त यक्स के 100 गुने से 60 अधिक है। तो यक्स का मान क्या है? बहुत इजी सवाल है बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे 192 और 480 का एलसीएम निकालेंगे। तो बच्चों हम बताए हैं बहुत आसानी से 4 या 5 तरीके से एलसीएम निकालना। तो हम देखो जो इसको छोटा कर दें या तो देखो हम इसको छोटा कर दें। देखो ये 4 से ये भी कट रहा है क्योंकि क्या है 4 से, तो 4 से काट के छोटा करते हैं। 4 3 16 3 4 8 32 12 4 48 हो गया। फिर देखो 4 से कट रहा है, देखो 8 से भी कट रहा है तो 8 से काट दे, या फिर देखो 24 से भी कट रहा है 24 से ही काट दे, फिर 24 को भी बाहर ले लेंगे। 24 2 48 24 पंचे 120। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका गुणनफल ही 5 दूना 10। अब जो हम काटे थे जिससे उसी का गुणा कर देंगे। 24 चौका 96। अब ये गुणा कर दिए तो कितना एलसीएम आया बच्चों 960। देखो बड़े आसानी से हम लोग इसका एलसीएम प्राप्त कर लिए। अब इसका एलसीएम मिल गया। अब इसमें दिया है बच्चों कि जो इसका लघुत्तम समापवर्त है एलसीएम वो यक्स के 100 गुना से 60 अधिक है। ये आपका एलसीएम जो है वो आपके यक्स के 100 गुना से 60 अधिक है। जब इससे 60 अधिक है तो इसमें प्लस 60 कर देंगे, बराबर कर दें, या तो फिर इसको हटा दें और इससे 60 गुना अधिक है। 60 अधिक है यही ना। मतलब अगर हम कहें बच्चों कि 5 से 2 3 अधिक है तो क्या करेंगे 5 में 2 घटा के 3 प्राप्त करते हैं कि नहीं। जैसे कह दे कि भैया 20 से 15 कितना अधिक है, तो क्या करते हैं 20 में हम 15 घटा के बता देंगे ना 5 अधिक है। इसी प्रकार देखो बच्चों ये प्रश्न में दिया है कि जो इसका एलसीएम है लिस्ट कॉमन जो मल्टीपल है वो यक्स के 100 गुने से 60 अधिक है। तो जो इसका एलसीएम कितना है बच्चों 960। ये यक्स के की ये क्या है 100 गुने से मतलब की गुणा 100 गुने से 60 अधिक है। कितना अधिक है 60 अधिक है। या आप ऐसे करें या आप ऐसे कर सकते हैं 960 यक्स के 100 गुने से 60 अधिक है, ठीक। या चाहे ऐसे, ये भी देखो इधर जाएगा तो इसको हल करो बच्चों 960 यक्स में 100 को गुणा करोगे 100 यक्स बराबर 60 माइनस 100 यक्स, ये इधर जाएगा क्या होगा माइनस 96। अब इसमें माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा, घटाएंगे माइनस 900 और इधर आपका है माइनस 100 एक्स, माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर 109 टाइम जाए ना 109 जाए 900, तो ये कितना आ गया एक्स वैल्यू 9, जो कि विकल्प कौन सही है। देखो बच्चों हम क्या करें समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। अगर आप सीख जाएंगे, यदि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्यारे साथियों सवाल देखते हैं अगला सवाल। द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम 9 मीटर
99 centimeter long and 4 meter 7 centimeter broad is what is the number less than, मतलब कि 9 मीटर 99 सेंटीमीटर लंबे और 4 मीटर 7 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर खड़ंजा डालने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या क्या होगी। देखो बच्चों, पहले तो ये समझो कि मान लो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, कि मान लो ये आपका कमरा का या कोई भी मान लो फर्श ही है, ठीक। अब ये क्या है, आयताकार फॉर्म में है, इसका लंबाई कुछ है और चौड़ाई कुछ है। अब इसमें हम समान लंबाई और समान चौड़ाई का हमें टाइल्स लगाना है, सेट करना है टाइल्स। लेकिन इसमें दिया है बच्चों कि कम से कम कितनी, मतलब कितनी बड़ी, ऐसी बड़ी संख्या, वो मतलब इसका जो क्षेत्रफल है टाइल का, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम टाइल्स लगे। अगर हम छोटा छोटा लेंगे बच्चों तो टाइल्स ज्यादा लगेंगे ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें ज्यादा बड़ा बड़ा टाइल्स लगाएंगे, तभी ना ऐसा क्या होगा, इसमें कम से कम टाइल्स लगेगा। तो इसके लिए बच्चों हम इनका एचसीएफ लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ लेंगे, लंबाई और चौड़ाई का एचसीएफ लेंगे। जो एचसीएफ आएगा, अब एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों को काट देगा। जब काट देगा तो इसका मतलब वर्गाकार। देखो हाँ, एक चीज ध्यान देंगे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। और जी जो वर्गाकार स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई है, लेकिन इसका क्षेत्रफल देखो ये, इसमें लंबाई और चौड़ाई समान होते हैं। मान लो ये यक्स है या ये भी यक्स है, तो यक्स स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम इनका क्षेत्र वो मापन निकालेंगे, जो क्या होगा, टाइल्स की भुजा होगी, टाइल्स की क्या होगा, भुजा। तो बच्चों चलते हैं, इस सवालों को हल करेंगे। इस सवाल को देखो बच्चों, जो कमरे की जो लेंथ है और इसका जो चौड़ाई दिया है, इसका जो लंबाई है यल बच्चों वो 9 मीटर, 9 मीटर और 99 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, हम इसको डायरेक्ट करते हैं, इकाई आपको सेम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, 9 मीटर 99 सेंटीमीटर है, हम इसको सेंटीमीटर में बदल दें, क्योंकि छोटी इकाई में करना थोड़ा आसान होता है। अब 9 मीटर 99 9 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर और साथ में 99 सेंटीमीटर है, टोटल कितना हुआ, 999 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आपका लंबाई, ठीक बच्चों। और इसका चौड़ाई कितना है बच्चों, इसका जो चौड़ाई है 4 मीटर 7 सेंटीमीटर। 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, और 7 और तो कितना हुआ 407 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चों 999 और 407 का एचसीएफ निकालेंगे। तो बच्चों देखो, इसका एचसीएफ हम अब काट कर कॉमन लेकर तो कर नहीं सकते, क्योंकि बड़ी संख्याएं हैं। तो या तो आप लंबी भाग विधि से करेंगे, या तो फिर डिफरेंट मेथड से। तो हम पहले डिफरेंट मेथड से चेक करते हैं। इसका डिफरेंट 9 में से 7 गए 2, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 4 गए 5। अब 592 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि छोटी संख्या है, छोटी संख्या बड़ी संख्या से कटती नहीं। तब फिर हम इसका फैक्टर करेंगे। जब यदि इससे नहीं कटा तो इसके फैक्टर से यदि कट जाएगा, जिससे कटेगा बड़ी संख्या से, वही क्या होगा, एचसीएफ। यही डिफरेंट मेथड का नियम होता है एचसीएफ निकालने की। तो बच्चों इसका यदि हम फैक्टर करें, मान लो हम यहाँ काट के चेक करते हैं, हमें मालूम है 92 4 से कट रहा है, इकाई दहाई मिलाने पर तो संख्या कटेगी, 4 एकम 4, 4 चौ 16, 4 8 32। फिर देखो 4 से कट रहा है, क्यों ना हम 16 से काट दे, बड़ी संख्या।
मान लो अच्छा हम एक बार 4 से काटते हैं। देखो बच्चों, यदि हम 4 से काटे हैं तो 4 आएगा 148, जबकि 4 इससे नहीं कटेगा क्योंकि इकाई में 7 है, 4 की टेबल में 7 नहीं आता है। और 8 है, 8 8 भी तो 4 का ही मल्टीपल है। तो फिर हम इसको एक बार और 4 से काटते हैं तो कितना होगा, मान लो 16 से काटते हैं, यहाँ 16 हो गया, 2 बार 4 4 16, 16 3 48, कितना बचा 11 बचा, 12 16 17 112, 37 आया। अब 37 से देखो, अब इससे तो कटेगा नहीं ये, 37 से चेक करते हैं। 999 देखो, 37 में यदि हम देखें बच्चों तो 7, क्योंकि 7 है, इकाई में भी 7 होना चाहिए। 27 बार में हो सकता है कट जाए। 37 गुना 2 7 14, 2 दूना 2 3 6 1 7 74, 7 7 7 1, ये देखो 27 बार चला गया। 407, 37 से कम 37, 3 बजे, हाँ ये भी कट गया। इसका मतलब एचसीएफ क्या है बच्चों, एचसीएफ आपका 37 मिला। अब ये जो एचसीएफ आया ना बच्चों, ये उस टाइल्स का क्या है, भुजा है। ठीक है, टाइल्स की जो है, जो वर्गाकार है ना, अब इस समान इसलिए होगा क्योंकि वर्गाकार में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई समान होता है। तो ये 37 ये भी है और ये भी है, हर जगह 37 है क्योंकि वर्गाकार है। अब यही क्या है, ये मान लो टाइल की या टाइलों की भुजा है। ठीक, अब टोटल टाइल्स निकालेंगे तो देखो बच्चों, यदि हम इसमें इसी 37 टाइल्स को सेट करेंगे तो कितना टाइल सेट हो रहा है, इसके लिए करेंगे क्या बच्चों, हम इसमें ये अगर टोटल में हम एक टाइल्स का भाग दे दें, इससे हम कह दे कि 8 रुपए, 8 को हम यदि 4 बराबर बराबर भागे मतलब बांटेंगे तो कितने लोग को बांटेंगे, तो भाग देंगे 2 लोग को ना। इसी प्रकार यदि हम इस बड़े से भाग में यदि हम इस लंबाई का 37 और 37 इस लंबाई का टाइल्स लगाना चाहें तो क्या करेंगे, इस बड़े से भाग में, इसके बड़े भाग के क्षेत्रफल में हम इस क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, इसका भाग दे देंगे, तो हम आसानी से हमें मालूम हो जाएगा कि कितने टाइल्स निकलते मतलब निकालेंगे। हालांकि दैनिक जीवन में यदि आपको टाइल्स लगाना हो तो आप इस मेथड का आप आसानी से इस नियम को लगा के उस टाइल्स को मतलब कितने टाइल्स हमें लगेंगे वो मालूम हो जाए। हाँ, उसमें आपको क्या जानना होगा कि आपके रूम का, आपके फर्श का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, मतलब उससे आपका एरिया निकल जाएगा। फिर आपको टाइल्स उसका एचसीएफ यदि निकाल देंगे तो एचसीएफ यदि उसका निकाल लेंगे लंबाई और चौड़ाई का, तो फिर आपको ये मालूम हो जाएगा कि हमें यदि वर्गाकार लगाना है, क्योंकि टाइल्स वर्गाकार ही अच्छे लगते हैं। यदि वर्गाकार तो इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, जब उसका एचसीएफ निकाल लेंगे बच्चों तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि इसमें बड़ी से बड़ी मतलब लंबाई और चौड़ाई का ये टाइल्स लगेगा। तब आप दुकान पे सीधा ऑर्डर करेंगे कि हमें इस लंबाई इस चौड़ाई मतलब इसका ये 37 लंबाई, अगर इस सवाल के अकॉर्डिंग चले, इस लंबाई इस चौड़ाई के हमें टाइल्स चाहिए और हम उसमें भाग देकर भी बता दें कि हमें कितना टाइल्स चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों हम करेंगे क्या, अब ये 37 आ गया टाइलों की भुजा, अब टाइल्स की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स, टाइलों की संख्या निकालनी है कि कितनी न्यूनतम संख्या लगेगी टाइल की। तो बच्चों पहले हम कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा ये जो फर्श है आपका, कमरे का नहीं पूरे फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि कमरे में तो बहुत कुछ है,
फर्श पे टाइल्स लगेगा, फर्श का जो क्षेत्रफल है उसमें आपके एक टाइल्स का क्षेत्रफल उसका भाग देंगे। क्षेत्रफल से भाग दे देंगे और फिर आपके नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? देखो लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका आयत है। समान लंबाई चौड़ाई होगी तो वर्ग होता है, ये आयत है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई 999 गुणित 407। अब इसमें बच्चों हमें टाइल की क्षेत्रफल, और टाइल वर्गाकार है तो वर्गाकार होता है क्या, यक्स यक्स तो यक्स स्क्वायर, मतलब 37 गुणित 37, 37 गुणित 37। अभी हम लोग चेक करे हैं कि इसमें इसको काटने से क्या आता है। इसको काटने से हमें मिला था क्या, 27 मिला था, और इसको काटने से हमें 11 मिला था। अब 27 और 11 गुणा कर दे, 27 से कम 27, 27 से कम 27 और एक 2 हासिल था, 29, 297। मतलब कुल टोटल इस मतलब लंबाई चौड़ाई के क्षेत्रफल में हम 297 टाइलों की जरूरत है, टाइलों की संख्या मतलब उसमें लगेगी। तो ये नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है बच्चों, ये था आपका आंसर, जो कि विकल्प कौन सही है, विकल्प सी। देखो बच्चों, हालांकि ये बताने में बहुत समय लगा, लेकिन हमें आपको ऐसा बताना कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि देखो जब ये ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी पर हम एक सवाल और लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। प्रश्न है बच्चों कि ए फ्लोर ऑफ ए बिग हॉल, कौन बड़ा सा हॉल था उसका फ्लोर मतलब फर्श, बिग हॉल हैज, उसका डायमेंशन 30 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 23 मीटर 40 सेंटीमीटर। इट इज टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड। मतलब बच्चों कि एक विशाल हॉल है, बिग मतलब बड़ा, विशाल, उसके फर्श का जो आयतन दिया है, सॉरी आयतन नहीं, वॉल्यूम नहीं, आयाम, क्योंकि वहां पे डायमेंशन दिया है, आयाम 30 मीटर 60 सेंटीमीटर, 30 मीटर 60 सेंटीमीटर, और कितना दिया है 23 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में ये होगा कि इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं दिया, आयाम यही होता है बच्चों कि ये लंबाई ये चौड़ाई कहते नहीं, मतलब गांव देश में नहीं कहते हैं कि इतना बाय इतना का कमरा है, इतना बाय इतना का ये कोई एरिया है, मतलब वही होता है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो तो बच्चों अब इसको हम डायरेक्ट सेंटीमीटर मत लेंगे। लंबाई आपका कितना है बच्चों, मीटर 30 मीटर मतलब कितना 3000 मीटर, और ये 60, टोटल तो 3060 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 मीटर में कितने सेंटीमीटर 3000। और चौड़ाई बच्चों ये हो गया 2300, 2300 में 40 गुणा करेंगे 2340, ये आपका सेंटीमीटर में है। तो बच्चों अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम, ये एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे ये 30 60 2 3 4 0, पहले हम 10 से भाग दे रहे, काट दे, 306 2 3 4, फिर देखो देखो 3 6 9 4 3 7 2 9, मतलब 2 से भी कट रहा है 3 से भी, तो 6 से कटेगा, या तो फिर 9 से कट रहा है, काट दो ना, 9 से काटो, 9 3 27, कितना बचा 6 3 9 4 36, 9 3 27, ये कितना 9 2 18 9 6 54, देखो फिर कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, 17 दूनी 34, और ये 13 दूना 26। अब इसका एचसीएफ 1, तो 10 9 90, 90 दूना 180, ये आपका एचसीएफ 180 है।
इसको हमें ज्यादा बताना नहीं, क्योंकि हम इसको लगभग कई वीडियो में इसको हम बता चुके हैं कैसे किया जाता है। तो इसका एचसीएफ, इस बड़े से संख्या का एचसीएफ क्या मिला, 180। इसका एचसीएफ हमें 180 मिला। और ये बच्चों क्या है, उस टाइल की भुजा, ठीक, लंबाई और चौड़ाई। तो बच्चों उसमें, अब इसमें हम क्या पूछा है, टाइलों की संख्या। तो इसका यदि हम वो निकालें सेंटीमीटर में संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स, तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल फर्श का 3060 2340 अपान 180 भुजा स्क्वायर ही होता है। तो 0 से 0 कटा, 18 कम 18, जख न 12 और 18 सत्ते 126। और ये कितना हुआ, 18 कम 18 और 18 तिरिक 54, 17 तिरिक 51, 17 कम 17, 17 5 22, 221। जो कि विकल्प कौन सही है बच्चों, विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे हल करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल लेते हैं। सवाल है बच्चों कि अ मैन हैज 3 आयरन रॉड्स ऑफ लेंथ 10, 15 एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। He wants to cut piece of equal length from all the 3 rods. What is the least total number of pieces he can cut out of the without wasting anything? बच्चों ये सवाल है कि भैया कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। कितने कितने, 10, 15 और 20, और सभी कायम है मीटर में। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, तो वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट लेता है। देखो मतलब हम बताते हैं कैसे कि बच्चों ये दिया था कि ये 10 मीटर का छड़ है, ये आपका 15 मीटर का छड़ है और ये आपका 20 मीटर का छड़ है। ठीक, इसमें पूछा है बच्चों कि कम से कम ऐसे कितने छड़ होंगे, मतलब कम से कम में काटना है और कोई बर्बाद मतलब ये ना हो कि आप काट दिए, इतना काट दिए और इतना बच गया, मतलब ऐसा काटिए कि बचे भी ना। तो इसके लिए भी वही क्या, एचसीएफ। क्योंकि बच्चों यदि इतना बड़ा काटेंगे तो इतना बड़ा इसमें कहाँ मिलेगा, तो हम इसका एचसीएफ लेंगे। यदि एचसीएफ ले बच्चों 10, 15, 20 का, तो देखो 5, 2, 5 दे 15, 5 ही इसका एचसीएफ आ रहा है। मान लो ये 10 है, 5, 10, 15, 5, 20। यदि हम 5 काट दे, इसको भी और इसको भी, ठीक, तो देखो यही ना मिला। तब ये देखो आराम से ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी कुछ बर्बाद हुआ नहीं ना, तो इसीलिए इसका एचसीएफ निकाला जाता है। तो बच्चों करेंगे क्या, हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना है बच्चों, 5। तो पूछा है बच्चों कि बराबर टुकड़े में काटना चाहता है, वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। मतलब कि बच्चों कि टोटल कुल कितने टुकड़े, तो इसमें 10 में कितने टुकड़े, 2 टुकड़े, 15 में कितने टुकड़े, 3 टुकड़े, और 20 में कुल कितने टुकड़े, 4। 2 + 3 +
4, 5 9 टुकड़े। देखो इसमें बनाए थे हम ना, ये 2 टुकड़े, ये आपका 3 टुकड़े था, ये आपका 4 टुकड़े था, टोटल 9 टुकड़े हुआ। तो विकल्प कौन सा है बच्चों? विकल्प आपका सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसी पर एक और प्रश्न लेते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगला सवाल है, अ मर्चेंट हैज 300 लीटर्स, मतलब 300 लीटर्स ऑफ कोकोनट ऑयल, कमा 330 लीटर्स ऑफ ग्राउंड नट ऑयल्स एंड 420 लीटर ऑफ सनफ्लावर ऑयल। मतलब एक व्यापारी था, उसके पास 300 लीटर क्या था, नारियल का तेल, और 330 लीटर ग्राउंड नट, मतलब ये क्या होता है, मूंगफली का तेल, एंड 420 लीटर ऑफ सनफ्लावर, सूर्यमुखी का तेल। ही वांट्स टू स्टोर देम इन कंटेनर ऑफ इक्वल वैल्यू, मतलब वह क्या चाहता है, स्टोर करना चाहता है एक कंटेनर में और समान आयतन में। द लीस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर ही विल नीड। ठीक है बच्चों, तो उसमें कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों इसको करेंगे क्या, देखो इसको हम बताएंगे ना, क्योंकि अभी 2 प्रश्न बता चुके हैं इसे, तो बड़े से बड़े पात्र में कम से कम कितना पात्र होना चाहिए, हम इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या है, 300, 330, 420 है। तो देखो ये 30 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, नहीं तो फिर 10 से काट लो, 10 से काटोगे 30 हुआ है, ये 33 और ये 42, फिर देखो 4 2 6 3 3 6, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से भी काटेंगे, 11 14 3 42, इसका एचसीएफ 1, और ये 10 33, 30 से कम 30, ये आपका एचसीएफ मिल गया। अब कितने भाग में 300 का 30 में भाग देंगे, 330 का 30 में भाग देंगे, 420 में 30, ये कितना हुआ बच्चों 10, ये कितना है 11, ये कितना है 14, काटोगे तो यही मिलेगा ना, 14 10 24, 24 11 35, ये टोटल पात्र है कम से कम कितने हुए 35। विकल्प कौन से है, विकल्प सी क्या है इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, तो हाँ एक चीज और ध्यान देना, जो एचसीएफ है ठीक, इसमें अवश्य, इससे अवश्य करना चाहिए लास्ट वाले से। तो बच्चों अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, प्रश्न है बच्चों की, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर ए लीस्ट कॉमन, यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। पहले तो ये जानिए बच्चों कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है, वो हमेशा एचसीएफ से क्या होता है, बड़ा होता है। और 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है, 6, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। देखो बच्चों, हमें मालूम है जो संख्या होता है उसमें एचसीएफ कॉमन होता है, मतलब एचसीएफ का गुणनफल हो तभी तो संख्या होता है। तो बच्चों हम इसको विकल्प से भी कर सकते हैं, क्या, जो 6 से कटेगा, जो 6 से नहीं कटेगा वही क्या है, आंसर है। देखो 24 भी 6 से कट रहा है, 60 भी 6 से कट रहा है, 48 से भी कट रहा है, और 56 जो है 6 से नहीं कट रहा है, तो यही इसका क्या है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका विकल्प क्या है, विकल्प डी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों की, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें लगभग सेम सवाल है, बस अंक डिफरेंट है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, इसमें निम्नलिखित संख्याओं में कौन इसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो बच्चों
12 से कौन कौन कटेगा? 80 12 के टेबल में नहीं आता, 60 भी आता है, 24 भी आता है और 36 भी आता है। इसका आंसर क्या होगा? विकल्प ए। विकल्प ए ही इस सवाल का राइट आंसर। तो बच्चों अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड x कैन नॉट बी। मतलब इनमें से कौन 3, 4 और x का लसाअ नहीं हो सकता। देखो बच्चों 3, 4 और x है, तो ऐसे देखो बच्चों क्या होगा, देखो विकल्प से भी कर सकते हैं इसको। यदि विकल्प में देखो पहले तो ये चेक करो कि यदि विकल्प में 3, 4 से जो संख्या न कटती हो वो एलसीएम नहीं हो सकता। देखो अगर ऐसे पे आंसर मिल जाए तो फिर हमें हल करने की जरूरत नहीं है। देखो 3 से तो 18 कट रहा है लेकिन 4 से नहीं। हाँ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी 18। 18 क्या है जो कि 3 और 4 से नहीं कटा है। विकल्प सी क्या है इसका आंसर? हाँ यदि इसको हल करना चाहे 3, 4 x ज्यादा बड़ा होगा, इसे विकल्प से ही हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? विकल्प सी क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला सवाल है, द लीस्ट कॉमन, यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन 2 बार लिखा है, ऑफ 6, 9 एंड x इज 72 गिवन विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी पॉसिबल वैल्यू। मतलब ये जो संख्याएं हैं 6, 9 और x, इनका एलसीएम कितना दिया है? 72। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा x का संभावित मान हो सकता है? तो बच्चों हमें मालूम है, यदि हम यहाँ पे 18 रखें, 18 रखेंगे तो 6, 9 और 18 के एलसीएम 18 ही आएगा, क्योंकि दोनों के टेबल में 18 आता है, इसलिए 18 विकल्प नहीं हो सकता। 12 यदि ले, यहाँ पे यदि हम 12 ले तो 6, 12 के एलसीएम 12, 12 और 9 का क्या होगा? 12 2 24, 12 3 36, 36। यदि हम 36 ले, 36 लेंगे तो क्या होगा? 6 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 6, 9 और 36 का एलसीएम 36 होगा, क्योंकि 36 दोनों के टेबल में आता है, जबकि एलसीएम 72 है। तो आंसर क्या होगा? डी। अभी चेक कर लेते हैं। 6 और 24 का एलसीएम 24 और 24 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 24 गुना 48 से 9 से कटेगा नहीं, 24 ने 72, एलसीएम 72, जो कि विकल्प कौन सही है? डी। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 24। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, इफ द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स 144, 144, x and 192 is 12, then the number cannot be x। मतलब यह 3 संख्याएं हैं, 144 x, 192 का मॉस आपका कितना है? एचसीएफ आपका 12 है, एचसीएफ 12 है। तो बच्चों संख्या x नहीं हो सकती, तो x का वैल्यू कौन नहीं हो सकता? विकल्प है, विकल्प आपका 180, 84, 60, 48। देखो बच्चों अब इसमें क्या होगा, यदि हम यहाँ पे देखो, हम नीचे से चलते हैं, 48 रखे, 48। तो देखो बच्चों ये यदि 12 से कट रहा है, 12 चौक 48, और फिर 12 बराबर 144 और 12 कम 12, 5 मतलब 16, मतलब अभी 4 से और कट रहा है, इसका मतलब ये इसका ऐसे 48 होगा, क्योंकि 48 ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ये आंसर इसका 48 ही सही है। ठीक, मतलब ये विकल्प जो डी है यही सही है। लेकिन हम सब में चेक करते हैं, मान लो 84 चेक करें, 12 से अगर यहाँ पे 84 है तो 12 से 84, 7 से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये होगा, ये होगा। अगर हम 180 रखे, 12, 15 में 180, 15 से दोनों नहीं कट रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम बढ़ा ही है, इन सबको काट रहा है।
और इसी प्रकार 60 भी रखेंगे तो 12 पंजे 60 और 5 से ये नहीं करना है। लेकिन 12 चौ 48 48 ले रहे हैं तो 4 से ये भी करना है, ये भी, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, तब 48 हो जाएगा। ठीक, तो यक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 48। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो बच्चों ये अगला सवाल है जिसका टाइप थोड़ा चेंज है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर ए कामा बी इज 72। इसका एलसीएम दिया है बच्चों 72, एंड जो 72 है वो ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है और ए बी से बड़ा है। अकॉर्डिंगली व्हाट विल बी द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए कामा बी रिस्पेक्टिवली। दो संख्याएं ए कामा बी का लघुत्तम समापवर्तक 72 है और 72 ए से बड़ा है बी से बड़ा है। तद अनुसार ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे। तो बच्चों पहले तो हम ऑप्शन से ही करेंगे ऐसे सवालों को। 36 और 24 है, 36 का भी, और 36 और 24 का एलसीएम 72 है। 36 और 24, पहले तो जो 72 से बड़े हैं उनको हटा दें, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ए और बी का वैल्यू 72 से छोटे, तो बी जो विकल्प है तो ऐसे ही बाहर हो गया। उसके बाद बड़े 36 और 24 है, उसके बाद छोटे छोटे हैं तो 36 24 चेक करें तो 36 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम 36 गुना 72 72 ही हुआ ना। और 72 से ये भी छोटा है, ऐसे ये छोटा है, मतलब 72 से ये भी छोटा है और इससे ये भी छोटा है, तो हमें अन्य ऑप्शन के चेक करने की जरूरत नहीं है। विकल्प कौन सही है, विकल्प ए क्या है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज 12 इफ ए ग्रेटर, मतलब ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12, देन ए कमा बी इज। दो धनात्मक संख्या ए बी का मतलब समापवर्तक 12 है, तो ए बी पूछा है। तो धनात्मक संख्या क्या है, मतलब समापवर्तक 12। तो बच्चों 12 महत्तम समापवर्तक विकल्प से करते हैं। पहले सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 36 और 24 लेते हैं, क्योंकि ए बड़ा है ना, यहाँ पे दिया है कि ए बी से भी बड़ा है, जो ए है वो बी से भी बड़ा है और जो इसका एचसीएफ उससे भी बड़ा है, और बी एचसीएफ से बड़ा है, तो ए और बी लिया है ऑप्शन में, इसका एचसीएफ क्या होगा, 12 ही होगा। तो ये देखो एचसीएफ जो ए है ये बी से भी बड़ा है और एचसीएफ से भी बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन मिल गया, विकल्प बी क्या है इस सवाल का हल है। लेकिन बच्चों हम और चेक करते हैं, देखो 24 और 36 में देखेंगे, और ये ए है और ये बी है, ये बी से छोटा है, जो कि ये अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ये गलत। 12 24 देखेंगे, 12 24 का एलसीएम एचसीएफ 12 होगा, एचसीएफ 12, लेकिन ए क्या छोटा है। 24 12 में देखेंगे बच्चों 24 12 में इसका एचसीएफ 12 है, लेकिन बच्चों इसमें क्या है 24 12 एचसीएफ 12, ये तो इससे बड़ा है, लेकिन ये दोनों बराबर है। ठीक, ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, ये नहीं होगा, इसलिए विकल्प बी क्या है इस सवाल का हल है। आइए बच्चों अब हम लोग अगले सवालों की तरफ चलेंगे। तो बच्चों अगला सवाल लेते हैं। सवाल है बच्चों कि एलसीएम ऑफ थ्री नंबर 4 7 5 2 and his HCF is 6 if two number are 48 and 66, find the third number। मतलब तीन संख्याओं का लसाअ पर कितना दिया है, एलसीएम आपका तीन संख्याओं का 4 7 5 2,
4,752 तथा उनका एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है बच्चों 6। यदि दो संख्या है 48, 66, तो तीसरी संख्या को यदि x लेंगे तो इसमें हम इसको इसका भाग देंगे, सॉरी गुणा करेंगे एचसीएफ का, क्योंकि देखो ये भी 6 से कटा, ये भी, तो ये भी 6 से कटेगा। इनका यदि एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आया है? 4,752। तो इसका एलसीएम लेंगे और इसको बराबर करेंगे तो x आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 6 कॉमन, 6 काट रहे हैं 11 और यहाँ x, और ये आपका इसका एलसीएम 4,752। तो एलसीएम कितना है? 11 × 88 x, 88 x, और ये 6 का गुणा करेंगे क्योंकि भाग दिए हैं। तो अब हम x का वैल्यू निकालें तो कितना होगा? 4752/6 इंटू 88 के तोड़ दे रहे हैं, 11 × 8, देखो 7 × 4 = 11, 7 × 2 = 9। हम इसको पहले हम 8 से काटते हैं, क्योंकि देखो 8 9 72, 3 8, 3 संख्या 8 से कटे 3 अंक, तो 8 से कट जाएगा। 8 × 6 = 48, ज्यादा 8 × 5 = 40, बचा कितना? 7, 8 9 72, बचा कितना? 3, 8 × 4 = 32। देखो 9 5 14 4 18, 2 3 दोनों से कटा, इसका मतलब 6 से भी, 6 9 54, 4 बचा, सॉरी 5 बचा, 6 9 54, अब 11 9 99। ठीक, क्योंकि देखो 5 4 9, 7 2 9, 11 से भी कट रहा है। x का वैल्यू क्या आया? 9। जबकि संख्या पूछा, संख्या 6x है, तो 6 में 9 का गुणा करोगे, 6 9 54, ये क्या है? इसका आंसर है, जो कि विकल्प क्या है? विकल्प ए इस सवाल का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये प्यारा सा सवाल आप लोगों को अच्छे से भली बात समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम सवाल है, मतलब ये बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन अगर समझ में आ गया है प्रश्न तो बहुत अच्छा आसान सवाल है कि 33 गुआवा ट्रीज, 55 बनाना ट्रीज एंड 88 माल्टाज ट्रीज आर टू बी प्लांटेड इन रोज, एक ही रोज में, इन सच ए वे दैट ईच रो contain the equal number of tree of only one type. Find the minimum number of rows in which the trees can be planted. मतलब बच्चों कि 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों की पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों का समान संख्या हो। तो पंक्तियों में न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते। हालांकि ऐसे प्रश्न अभी हम लोग 3 प्रश्न किए, उसी तरीके से भी है। ठीक, न्यूनतम कितने और समान पंक्ति में, इसमें भी हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसका पार्ट करेंगे। तो इनका एचसीएफ क्या होगा बच्चों? 33, 55 और 88। एचसीएफ देखो 11 से कटा 11, अब इसका एचसीएफ क्या हुआ? इसका एचसीएफ 1 और 11 से हम लोग काटते हैं, इसका एचसीएफ 1 और 11 में भाग गुणा करेंगे तो एचसीएफ कितना मिला है? 11। अब 33 है, 33 में 11 का भाग दिए, 55 है 11 का भाग दिए, 88 है 11 का भाग दिए, 3 5 8, कितना हुआ? 8 8 16। ये क्या है? विकल्प नंबर डी क्या है? इस सवाल का हल है। तो आइए बच्चों ये सवाल लेते हैं। सवाल बहुत अच्छा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 126 टाइम देयर एचसीएफ।
मतलब जो उसका एलसीएम है उसके एचसीएफ के कितना गुना ज्यादा है, जो एलसीएम है एचसीएफ के 126 गुना ज्यादा है। ठीक, और दिया है बच्चों कि इफ देयर एचसीएफ इज 7, उसका जो एचसीएफ है बच्चों कितना है, 7 है। मतलब तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा ना। एलसीएम बच्चों कितना, 126 इंटू 7 कितना हुआ, 7×42, 7×14, 14×4 = 18, 7×1 = 7, और ये कितना हुआ 8। एलसीएम कितना हुआ बच्चों, एलसीएम 882। ठीक, ये और एचसीएफ तो आपको एक प्रश्न में दिया है, एचसीएफ 7 है। फिर आगे बढ़िए, देयर इफ देयर एचसीएफ इज 7, यदि एचसीएफ 7 है एंड देयर डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 5 टाइम्स द एचसीएफ, मतलब जो दो संख्या है उनका जो अंतर है वो एचसीएफ का 5 गुना है। देन फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स, तो बच्चों पूछा है तब दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम ये देखें बच्चों, ये पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है कि नहीं, अगर संख्या माने तो बच्चों हम इसको देखो दूसरे तरीके से बता रहे हैं। तो एलसीएम पहली संख्या गुणित दूसरी माइनस पहली संख्या, ये पहली संख्या दूसरी संख्या गुणित एलसीएम गुणित एचसीएफ, ये सूत्र होता है। एलसीएम आपका 882 है और एचसीएफ आपका 7 है, तो टोटल कितना हुआ, माइनस करोगे इसमें, सॉरी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो पहली संख्या दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी दिया है कितना है, एचसीएफ का 5 गुना। मान लो पहली ये और दूसरी संख्या, इनका अंतर एचसीएफ का 5 गुना, एचसीएफ आपका 7 है और उसका 5 गुना कितना है, 35। तो पूछा है दोनों संख्याओं का योग, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग, तो यही पूछा है। तो देखो बच्चों, इसको हम, हालांकि कई मेथड है जो आसान पड़े, यहाँ पे हम ये सूत्र भी लगा सकते हैं क्या, यदि ए बी दिया है और a माइनस बी दिया है, ये गिवन है, और a प्लस बी निकालना हो, या ये दिया है ये दिया ये निकालना हो, या ये दिया ये दिया ये निकालना हो, तो एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, यही होता है। अब हम अगर ये निकाले, यहाँ पे यदि हम पहला दूसरा मान ले, पहला प्लस दूसरा संख्या, a माइनस बी कितना है 35, 35 का वर्ग करेंगे प्लस 4, और ए बी कितना दिया है, ए बी आपका दिया है इतना 7×2 = 14, 7×8 = 56, 157, 7×8 = 56, 56 और 5 कितना हुआ 61, यही हुआ। अब ये वो इसका वर्ग करेंगे, 5×5 = 25, एक संख्या बढ़ा देंगे 312, 174, 7×4 = 11, सॉरी 5×4 = 9 और 7×2 = 9, 2×1 = 3, 6×1 = 7। देखो, अच्छा अभी 4 का गुणा भी करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो 4×4 = 16, 4×7 = 28 और 1 = 29, 4×1 = 4, 4×4 = 16, 4×7 = 29, 4×1 = 4, 2 = 6, 4×6 = 24। ठीक, जोड़ोगे 6×5 = 11, 9×2 = 11, 1 = 12, 6×2 = 8, 1 = 9, 4×1 = 5, ये इतना मिला। ये पहला और दूसरा का योगफल, अगर ये इसको इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्गमूल में होगा,
अब विकल्प में क्या क्या दिया है बच्चों, इकाई में 1 वर्गमूल। यदि हम देखें विकल्प में 611, 161, 218, 116। देखो 8 तो होगा नहीं और 6 तो होगा नहीं। अभी हम इतना जानते हैं कि इसका पूर्ण वर्गमूल होगा, ठीक। तो एक एक है, 611 और 161 है। अब 611 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि हम 600 का ही देखें तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 36 इतना, और जबकि इससे बहुत कम है। 611 तो होगा नहीं, 161 अवश्य होगा। ये विकल्प कौन सी है, विकल्प डी क्या है, इस सवाल का हल है। हालांकि वर्गमूल निकालने का एक तरीका होता है कि एक किस में आता है, एक आपका 9 के वर्ग में आता है और 1 के वर्ग में आता है। अब 2 चला गया, अब 259 किसके वर्ग के बीच में आता है, 259 देखो 15 15 में 225 और 16 16 में 256, दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक। तो 15 16 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे अब ये तो होगा नहीं, अब ये होगा 15 और ये 16, 161। अब 15 16 में गुणा करेंगे, यदि ये छोटी रहेगी तो ये छोटा और बड़ा रहेगा तो बड़ा। हम इसको वर्गमूल बताएंगे, अभी बताएंगे, थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर भी हम मान लो यहाँ बता दे रहे हैं इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, सपोज दैट मानिए कि इसका ये पूर्ण वर्ग है, 25 यहाँ बता दे रहे हैं, 259 और 21, इसका हमें वर्गमूल बताना है क्या होगा। देखो बच्चों, एक एक किसके किसके वर्ग में आता है, एक 1 में आता है और एक 9 में आता है, 9 में 81 और एक एक कम एक। अब ये 2 अंक चला गया, अब 259 किसके किसके बीच में आता है वर्ग, 15 15 में 225, 16 16 में 256, दोनों के बीच में। 16 16 में नहीं, 16 और 17 के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि 256 से ज्यादा है 16 17, तो हमेशा छोटी वाली संख्या लिखते हैं। यहाँ पे 161, यहाँ भी 169। अब 16 और 17 के बीच में 16 और 17 का गुणा करें, यदि ये संख्या छोटी होगी इस गुणनफल से तो ये छोटी वाली, यदि ये बड़ी होगी इसका तो बड़ी वाली। तो 16 सत्ते 112, कैरी गया 11, 16 कम 16, 16 11 कितना हुआ, 272, मतलब इससे ये छोटी आ रही है, तो कौन सही होगा, 161। यही क्या है, इसका वर्गमूल है, ठीक है। ये था इस सवाल का हल। बहुत ही देखो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा है, लेकिन हाँ ऐसे सवालों में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एलसीएम जो था एचसीएफ का 126 गुना था, और इसमें एलसीएम निकाले हम, क्योंकि एचसीएफ 7 था, गुणा कर दिए 882, और फिर पहला दूसरा मतलब उनका गुणनफल आ गया, तो हम एक फार्मूला a प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, फिर हम ये हल कर दिए, इसका मान रखकर और फिर आंसर प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो ये लास्ट सवाल है आज का, ये लास्ट सवाल, और एलसीएम और एचसीएफ का भी ये आखिरी सवाल है। अब हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, शायद ये चैप्टर मतलब या फ्रैक्शन या सिंप्लीफिकेशन होगा। तो बच्चों, ये प्रश्न है बच्चों कि गणतंत्र दिवस पर छात्रों के ग्रुप में फोटो खिंचवाने के लिए कहा गया, यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र खड़े होते हैं, 4 4, तो 2 छात्र शेष बच जाते हैं, और यदि प्रत्येक पंक्ति में 5 छात्र खड़े होते हैं, 3 छात्र शेष बच जाते हैं, तथा यदि प्रत्येक पंक्ति में 6 छात्र बचते खड़े होते हैं तो 4 छात्र शेष बच जाते हैं। यदि कुल छात्रों की संख्या 100 से अधिक परंतु 150 से कम हो तो बताइए कि कितने छात्र फोटो सेशन में उपस्थित होंगे। देखो बच्चों, इसका हल 2-3 मेथड है, मॉड से भी हल किया जाता है ये।
और इसको आप विकल्प से करें तो ज्यादा बेटर होगा। देखो बच्चों, इसमें दिया है कि जब 4 छात्र खड़े होते हैं तो कितने बच रहे हैं? 2। और 5 छात्र खड़े हो रहे हैं तो कितने शेष बच रहे हैं? 3। और 6 छात्र का खड़े होते हैं तो शेष 4 बचे, मतलब सब में डिफरेंट 2 है। तो बच्चों इसका जो विकल्प है, देखो विकल्प क्या दिया है। विकल्प बच्चों, मान लो हम देखो बच्चों, मान लो जो विकल्प है बच्चों इसका 108 है, 110 है, 112 और 118। तो पहले यदि हम ये चेक करें बच्चों कि हम देखो ऐसे सवालों को ना विकल्प से ज्यादा बेटर होता है। डायरेक्ट पूछ ले 108, 110 है और 112, 118 चेक करे हैं ना कि देखो 4 से और 5 से और 6 से। देखो यदि हम इसको देखें, देखो हम सब विकल्प लिख ले रहे 112 और 118। ठीक, अगर हम देखें तो देखो 4 से पूरा कट जा रहा है, जबकि शेष बचना चाहिए ना, ये तो ऐसे बाहर हो गया। ये भी देखो 4 से कट रहा है, ये तो ऐसे बाहर हो रहा है। और ये देखो बच्चों, ये 5 से पूरी तरीके से कट रहा है, ये भी बाहर। और ये आसानी से आप इसका आंसर कर लेंगे। देखो बच्चों 118 में यदि हम 4 से भाग दे, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 9 36, 2 शेष बचा। अगर हम 5 से भाग दे, 5 दूना 10 और 18, 5 दे 15, शेषफल 3 बचा। 6 से भाग दे, 6 एकम 6, 5 बचा, 6 9 54, 4 बचा। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 118। आंसर क्या है? 118। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आज की क्लास और एलसीएम का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बहुत मतलब पूरा प्रयास किया कि जो भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में उनको लिए, उनको किए। फिर भी यदि क्वेश्चन छूटेगा कोई भी तो उसको हम प्रैक्टिस में अवश्य कराएंगे। ठीक है बच्चों, तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।